क्या आप कभी सोचते हैं कि किसी के थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस को सच में समझने के लिए क्या चाहिए? अगर आप किसी के बिहेवियर को डिकोड कर सकें, उनके एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकें या यहाँ तक कि उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकें, तो कैसा होगा? स्वागत है। कैसे लोगों का विश्लेषण करें, डार्क पसिकोलॉजी मास्टर करना की दुनिया में। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराइयों में एक जर्नी दी है। परसुएजन से लेकर मैनिपुलेशन तक, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से लेकर इमोशनल इन्फ्लुएंस तक, ये बुक उन हिडन टैक्टिक्स को रिवील करती है जो हमारी इंटरैक्शंस को शेप करती हैं। जानिए कैसे लीडर्स, निगोशिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों के माइंड्स को स्वे किया और पावर हासिल की। लेकिन ये सिर्फ इन टूल्स को सीखने की बात नहीं है, बल्कि खुद को मैनिपुलेटेड होने से बचाने की भी है। तो अगर आप रेडी हैं ह्यूमन माइंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्पन करने के लिए और इन्फ्लुएंस की आर्ट को मास्टर करने के लिए, तो जुड़े रहिए। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये आपकी की है लोगों को पहले से बेहतर समझने के लिए। चैप्टर हाउ टू एनालाइज पीपल, डार्क साइकोलॉजी ओवरव्यू। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हम लोगों के बिहेवियर, इंटेंशंस और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को समझकर उन्हें एनालाइज कैसे कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो मैनिपुलेशन और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां इसका एथिकल इस्तेमाल सिखाया गया है। ये स्किल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कॉन्टेक्स्ट्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप हिडन मोटिव्स को समझ सकते हैं, डिसेप्शन डिटेक्ट कर सकते हैं और सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। व्हेन बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस। बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की इमोशंस और इंटेंशंस को समझने का एक पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आर्म्स क्रॉस करके खड़ा है और उनके फीट बाहर की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो डिफेंसिव या अनइंटरेस्टेड है। वहीं अगर कोई ओपन जेस्चर्स रख रहा है, जैसे अनक्रॉस्ड आर्म्स और लीन करना, तो ये अटेंटिवनेस या अग्रीमेंट को सिग्नल करता है। 2. माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो इनवॉलंटरी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो कुछ ही सेकंड्स के लिए होते हैं, लेकिन व्यक्ति की सच्ची इमोशंस को रिवील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बातचीत के दौरान किसी के चेहरे पर ब्रीफली एंगर या डिस्गस्ट दिखे, तो इसका मतलब है कि वो वर्बली अग्री कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली डिससैटिस्फाइड हैं। 3. स्पीच पैटर्न्स एंड टोन। किसी का बोलने का तरीका उनके कहे शब्दों जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पीच पैटर्न्स, टोन, पेस और पॉजेज, ये सब एक व्यक्ति की इमोशनल स्टेट या इंटेंट को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई किसी सवाल का जवाब देने में हेजिटेट करता है, तो इसका मतलब है कि वो अनश्योर है या कुछ छुपा रहा है। 4. बिहेवियरल बेसलाइंस। हर व्यक्ति का एक नेचुरल बेसलाइन बिहेवियर होता है, यानी उनके बोलने, चलने और इंटरैक्ट करने का टिपिकल तरीका। एनालाइज करने के लिए आपको इस बेसलाइन को समझना होगा और डिविएशंस को देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई यूजुअली काम रहता है लेकिन अचानक से फिजिटी हो जाता है या आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस, गिल्ट या नर्वसनेस में है। 5. साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हैबिट्स और प्रेफरेंसेस को समझकर उनके बिहेवियर को एनालाइज करना। इसमें उनके इमोशनल ट्रिगर्स, वैल्यूज और मोटिवेशंस को आइडेंटिफाई करना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति लॉयल्टी को सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, तो वो बिट्रेयल पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। प्रोफाइलिंग खास तौर पर तब यूजफुल है जब आपको प्रिडिक्ट करना हो कि कोई व्यक्ति स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। एक हिस्टोरिकल लीडर ने असर्टिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे टॉल खड़े होना, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना और ओपन हैंड जेस्चर्स यूज किया, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर सकें और ओपोनेंट्स को इंटिमिडेट कर सकें। 2. पर्सुएसिव स्पीच इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन में
एक लीडर ने रिपेटिटिव स्पीच पैटर्न्स और इमोशनल अपील्स यूज करके लार्ज पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया। उनका ये एबिलिटी लोगों की इमोशंस को मैनिपुलेट करने में मददगार रहा। 3. डिटेक्टिंग लाइज इन एस्पियनाज। एक स्पाई ने माइक्रो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया ताकि वो इंट्रोगेशंस के दौरान डिसेप्शन डिटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके ओपोनेंट की आइज में एक मोमेंटरी फियर दिखा तो उन्होंने तुरंत उनकी ट्रू अलायंस का पता लगा लिया। 4. बिहेवियरल एनालिसिस इन हिस्टोरिकल ट्रायल्स। एक पुराने ट्रायल में जज ने अक्यूज्ड की बेसलाइन बिहेवियर में सटल डिविएशंस जैसे आई कांटेक्ट, अवॉइड करना और फिजिट करना नोटिस किया। इन ऑब्जर्वेशंस ने गिल्ट साबित करने में मदद की। 5. साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग इन मिलिट्री स्ट्रैटेजी। एक मिलिट्री जनरल ने साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का यूज किया ताकि वो एनिमी की स्ट्रैटेजीज प्रिडिक्ट कर सके। उनकी रिपीटेड पैटर्न्स एनालाइज करने की एबिलिटी ने उन्हें अटैक्स एंटिसिपेट करने और विक्ट्री अचीव करने में मदद की। कंटेम्पोररी एग्जाम्पल्स: पिथाकी। 1. बॉडी लैंग्वेज इन कॉर्पोरेट लीडरशिप। एक मॉडर्न सीईओ ने मीटिंग्स के दौरान टीम मेंबर्स के बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज किया ताकि वो ये समझ सके कि कौन प्रपोजल के खिलाफ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एम्प्लॉयज लीन बैक कर रहे हैं और आर्म्स क्रॉस कर रहे हैं तो सीईओ अपने अप्रोच को एडजस्ट करके उनकी हिडन कंसर्न्स एड्रेस करते हैं। 2. माइक्रो एक्सप्रेशंस इन पब्लिक स्पीकिंग। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने ऑडियंस की माइक्रो एक्सप्रेशंस जैसे कंफ्यूजन या डिसइंटरेस्ट को नोटिस करके अपनी स्पीच को मिड प्रेजेंटेशन एडजस्ट किया ताकि एंगेजमेंट बढ़ सके। 3. स्पीच पैटर्न्स इन जॉब इंटरव्यूज। एक हायरिंग मैनेजर ने कैंडिडेट के स्पीच पैटर्न्स एनालाइज किए और जब उनसे पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में पूछा गया तो उनके हेजिटेंट पॉज और टोन चेंज ने डिस्कम्फर्ट या डिसऑनेस्टी का इंडिकेशन दिया। 4. बिहेवियरल चेंजेस इन रिलेशनशिप्स। एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्लाइंट के बिहेवियरल बेसलाइन को थेरेपी सेशंस में ऑब्जर्व किया। जब क्लाइंट अचानक से अनयूजुअली क्वाइट हो गया या स्पेसिफिक टॉपिक्स अवॉइड करने लगा तो साइकोलॉजिस्ट ने इसे इमोशनल डिस्ट्रेस का सिग्नल माना। 5. प्रोफाइलिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने ऑडियंस की इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर पर्सनलाइज्ड कंटेंट बनाया जिससे उनकी पोस्ट्स पर एंगेजमेंट और चैप्टर 2 प्रेरणा डार्क पिसिचोलॉजी ओवरव्यू। इस चैप्टर में प्रेरणा के आर्ट और साइंस को एक्सप्लोर किया गया है जो कि डार्क पिसिचोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पर्सुएजन का मतलब है किसी को अपने विचार, ओपिनियन या डिसीजंस को मानने के लिए कन्विंस करना। यह चैप्टर एथिकल और अनएथिकल दोनों तरीकों को समझाता है जिससे आप ये सीख सकें कि पर्सुएजन को सही तरीके से यूज करना है और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से बचना है। ये स्किल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में क्रिटिकल है, चाहे वो बिजनेस नेगोशिएशंस हों, रिलेशनशिप्स हों या सोशल डायनामिक्स। कोर कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। 1. इमोशनल अपील्स। इमोशन को टारगेट करना। पर्सुएजन का एक पावरफुल तरीका है किसी व्यक्ति की इमोशंस को टारगेट करना। लोग फैक्ट से ज्यादा इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सैडनेस, गिल्ट या एक्साइटमेंट इवोक करके किसी व्यक्ति को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। 2. सोशल प्रूफ, ग्रुप इन्फ्लुएंस। सोशल प्रूफ का मतलब है कि लोग उन एक्शंस को प्रीफर करते हैं जो दूसरों के द्वारा एक्सेप्टेबल या पॉपुलर लगते हैं। जैसे, अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं तो लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो क्राउड की चॉइसेस को फॉलो करते हैं। 3. रेसिप्रोसिटी, गिव एंड टेक का प्रिंसिपल। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो वो नेचुरली ऑब्लिगेटेड महसूस करता है कि वो बदले में आपकी मदद करे। एग्जाम्पल के लिए, फ्री सैंपल्स देकर बिजनेसेस कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएड करते हैं। 4. स्कैर्सिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी का यूज। स्कैर्सिटी एक ऐसा टैक्टिक है जहां लिमिटेड टाइम या अवेलेबिलिटी का सेंस क्रिएट किया जाता है।
जब लोग ये महसूस करते हैं कि कोई चीज रेयर या जल्दी खत्म हो रही है, तो वो उसे पाने के लिए जल्दी डिसीजन लेते हैं। 5. ऑथोरिटी, क्रेडिबिलिटी दिखाना। लोग नेचुरली उन लोगों की बात मानते हैं जो एक्सपर्ट्स या अथॉरिटी फिगर्स होते हैं। पर्सुएजन के लिए एक क्रेडिबल और अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स के एडवाइस को लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं। 10 विस्तृत उदाहरण। ऐतिहासिक उदाहरण बाच। एक्स, भावनात्मक अपीलों में। भाषण, एक ऐतिहासिक नेता ने स्पीचेस के दौरान पेट्रियटिज्म और यूनिटी की इमोशंस को टारगेट करके लोगों को वॉर एफर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए परसुएड किया। तो सोशल प्रूफ इन मूवमेंट्स, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट में लोगों को यह दिखाया गया कि मेजॉरिटी ऑलरेडी उस कॉज को सपोर्ट कर रही है। इससे बाकी लोग भी नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड हुए और मूवमेंट का हिस्सा बने। 3. रेसिप्रोसिटी इन डिप्लोमेसी। एक हिस्टोरिकल नेगोशिएशन में एक डिप्लोमैट ने पहले छोटी कंसेशंस दी, जिससे दूसरी पार्टी ऑब्लिगेटेड महसूस करने लगी और उन्होंने बड़े कॉम्प्रोमाइजेस किए। 4. स्कैर्सिटी इन हिस्टोरिकल ट्रेड। रेयर और लिमिटेड गुड्स जैसे स्पाइसेस और सिल्क के स्कैर्सिटी प्रिंसिपल को ट्रेड में यूज किया गया, जिससे उनके डिमांड और वैल्यू दोनों बढ़े। 5. अथॉरिटी इन हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स। एक हिस्टोरिकल रिफॉर्मर ने अपने क्रेडिबिलिटी और एक्सपर्ट स्टेटस का यूज करके लोगों को कन्विंस्ड किया कि उनके रिफॉर्म्स सही और जरूरी हैं। कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स। 5. इमोशनल अपील्स इन एडवर्टाइजिंग। एक पॉपुलर एड कैंपेन ने लोगों के गिल्ट को टारगेट किया, जैसे एनवायरनमेंट को हार्म न करने वाले प्रोडक्ट्स प्रमोट करना, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए परसुएड हों। सोशल प्रूफ इन डिजिटल मार्केटिंग। एक ई कॉमर्स साइट ने बेस्ट सेलर और ट्रेंडिंग टैग्स यूज किए, जिससे प्रोडक्ट्स को पॉपुलर दिखाया गया और सेल्स बढ़ी। सेल्स, मॉडर्न सेल्स टैक्टिक्स में फ्री ट्रायल्स और डिस्काउंट्स देकर कस्टमर्स को ऑब्लिगेटेड फील कराया जाता है कि वो प्रोडक्ट खरीदें। 4. स्कैर्सिटी इन ई कॉमर्स, लिमिटेड स्टॉक और ओनली 2 लेफ्ट जैसे मैसेजेस का यूज करके कस्टमर्स को जल्दी परचेज डिसीजन लेने के लिए परसुएड किया जाता है। मॉडर्न इन्फ्लुएंसिंग। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी एक्सपर्टीज और सर्टिफिकेशंस का यूज करके फॉलोअर्स को कन्विंस्ड किया कि उनका प्रोमोटेड प्रोडक्ट सबसे रिलायबल है। कंक्लूजन। इस चैप्टर ने परसुएजन की आर्ट को डिटेल में समझाया। परसुएजन एक बहुत पावरफुल स्किल है, लेकिन इसे एथिकल तरीके से यूज करना जरूरी है। इस चैप्टर में इमोशनल अपील्स, सोशल प्रूफ, रेसिप्रोसिटी, स्कैर्सिटी और अथॉरिटी जैसे की टैक्टिक्स को एक्सप्लोर किया गया, जिनसे आप दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इन स्ट्रैटेजीज का मिसयूज मैनिपुलेशन में बदल सकता है, इसलिए इसे नैतिक रूप से लागू करना बहुत जरूरी है, ताकि आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और बेहतर रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकें। प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के साथ आप परसुएजन को अपनी डेली लाइफ का एक पॉजिटिव टूल बना सकते हैं। चैप्टर 3, एनएलपी, डार्क प्सिकोलॉजी। इस चैप्टर में एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और उसकी एप्लीकेशन को समझाया गया है, जो डार्क साइकोलॉजी का एक पावरफुल टूल है। एनएलपी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमारे विचार, न्यूरो, भाषा, लिंग्विस्टिक और व्यवहारिक पैटर्न प्रोग्रामिंग को अध्ययन करता है। इसे उपयोग करके आप लोगों के इमोशंस, डिसीजंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि इसका मिसयूज मैनिपुलेशन की तरफ ले जा सकता है, लेकिन इसे एथिकली यूज करके आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं और बेहतर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। 1. रपोर्ट बिल्डिंग, कनेक्शन बनाना। एनएलपी का सबसे पहला प्रिंसिपल है रपोर्ट बिल्ड करना, यानी दूसरों के साथ ट्रस्ट और कंफर्ट क्रिएट करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी के बॉडी लैंग्वेज, टोन या वर्ड्स को सटली मिमिक करते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्टेड महसूस करता है। इसे मिररिंग कहते हैं। 2. एंकरिंग, ट्रिगर सेट करना। एंकरिंग का मतलब है किसी स्पेसिफिक इमोशन को किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस, ट्रिगर से जोड़ना। फॉर इंस्टेंस,
अगर आप किसी को खुश करते वक्त बार बार एक खास वर्ड या जेस्चर यूज करते हैं, तो वो वर्ड या जेस्चर फ्यूचर में उस इमोशन को ट्रिगर करेगा। 3. रीफ्रेमिंग, पर्सपेक्टिव चेंज करना। रीफ्रेमिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फेलियर को नेगेटिव मान रहा है, तो आप उसे समझा सकते हैं कि फेलियर एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। 4. लैंग्वेज पैटर्न्स, वर्ड्स का स्ट्रेटेजिक यूज। एनएलपी में लैंग्वेज पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली यूज करके आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चंस जैसे इमेजिन हाउ सक्सेसफुल यूल फील आफ्टर कंप्लीटिंग दिस को यूज करके आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। 5. मेटा मॉडलिंग, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। मेटा मॉडलिंग का मतलब है लोगों के वेग स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है मैं हमेशा फेल करता हूं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपने ऐसा क्यों सोचा? क्या हर सिचुएशन में ऐसा हुआ है? इससे आप उनके थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन्हें क्लैरिफाई कर सकते हैं। पहला रिपोर्ट, बिल्डिंग इन नेगोशिएशंस। एक हिस्टोरिकल डिप्लोमेट ने दूसरे पक्ष के टोन और गेस्चर्स को सबटली मिमिक किया ताकि ट्रस्ट और कंफर्ट बिल्ड कर सके। इससे नेगोशिएशन में स्मूथ अग्रीमेंट हुआ। 2. एंकरिंग इन पॉलिटिकल कैंपेन्स। एक हिस्टोरिकल लीडर ने स्पीचेस में रिपीटेडली सर्टेन वर्ड्स और जेस्चर्स का यूज किया जो उनके फॉलोअर्स में एंथुजियाज्म और होप ट्रिगर करता था। 3. रीफ्रेमिंग इन मिलिटरी स्ट्रैटेजी। एक जनरल ने सोल्जर्स को यह समझाने के लिए रीफ्रेमिंग का यूज किया कि उनके चैलेंजेस एक बड़ा मिशन कंप्लीट करने का पार्ट है, जिससे उनकी मोटिवेशन बढ़ी। 4. लैंग्वेज पैटर्न्स इन रेवोल्यूशंस। एक हिस्टोरिकल फिगर ने पावरफुल और इमोशनली चार्ज्ड लैंग्वेज का यूज करके लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और यूनिटी क्रिएट की। 5. मेटा मॉडलिंग इन डिप्लोमेसी। एक डिप्लोमैट ने वेग कंसर्न्स को एक्सप्लोर करने के लिए मेटा मॉडलिंग यूज किया, जिससे उन्होंने ऑपोजिशन की रियल नीड्स को समझा और कॉम्प्रोमाइज अचीव किया। 1. रपोर्ट बिल्डिंग इन सेल्स। एक सेल्स पर्सन ने कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज और टोन को सटली मिमिक किया, जिससे कस्टमर ने ट्रस्ट फील किया और प्रोडक्ट परचेस किया। 2. एंकरिंग इन थेरेपी। एक थेरेपिस्ट ने पॉजिटिव मेमोरीज को एक स्पेसिफिक साउंड के साथ एंकर किया, जिससे पेशेंट एंजाइटी महसूस करने पर उस साउंड को सुनकर काल्म हो सका। 3. रिफ्रेमिंग इन कोचिंग। एक लाइफ कोच ने अपने क्लाइंट को फेलियर को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में रिफ्रेम करने में मदद की, जिससे क्लाइंट ने अपनी माइंडसेट बदल दी। 4. लैंग्वेज पैटर्न्स इन एडवर्टाइजिंग। एक ब्रांड ने इमेजिन योरसेल्फ लिविंग योर ड्रीम जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों ने सबकॉन्शियसली प्रोडक्ट को अपने गोल्स से जोड़ लिया। 5. मेटा मॉडलिंग इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक मीडिएटर ने वेग कंप्लेंट्स जैसे वो कभी मेरी बात नहीं सुनते को एक्सप्लोर करके रियल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और दोनों पक्षों में समझौता कराया। कंक्लूजन। यह चैप्टर एनएलपी की प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और यह बताता है कि कैसे आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रपोर्ट बिल्डिंग, एंकरिंग, रीफ्रेमिंग, लैंग्वेज पैटर्न्स और मेटा मॉडलिंग जैसे टेक्निक्स को एथिकली यूज करने से आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं और दूसरों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। हालांकि अगर इन स्किल्स का मिसयूज किया जाए तो ये मैनिपुलेशन में बदल सकता है, इसलिए इसे एथिकल तरीके से अप्लाई करना जरूरी है ताकि आप रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन कर सकें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के साथ एनएलपी को इफेक्टिवली मास्टर किया जा सकता है। चौथा अध्याय, मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी ओवरव्यू। इस चैप्टर में मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया गया है, जो डार्क साइकोलॉजी का एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली हिस्सा है। मैनिपुलेशन का मतलब है दूसरों के थॉट्स, इमोशंस
और एक्शंस को अपनी एडवांटेज के लिए कंट्रोल करना। हालांकि इसे एथिकल या अनएथिकल दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि मैनिपुलेशन को कैसे समझा जाए, इसका एथिकल इस्तेमाल कैसे किया जाए और खुद को मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से बचाया जाए। कोर कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। 1. इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशंस को कंट्रोल करना। मैनिपुलेशन में इमोशंस को कंट्रोल करना एक कॉमन टैक्टिक है। किसी व्यक्ति को गिल्ट, फियर या एक्साइटमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कराकर उसे डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गिल्ट इवोक करता है तो दूसरा व्यक्ति ऑब्लिगेटेड महसूस करता है कि वो मदद करे। 2. गैसलाइटिंग, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना। गैसलाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई रिपीटेडली कहता है ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, तो दूसरा व्यक्ति अपनी मेमोरी या जजमेंट पर डाउट करने लगता है। 3. फेयर बेस्ड मैनिपुलेशन, डर का यूज। फेयर मैनिपुलेशन में किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर उन्होंने एक स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए, मार्केटिंग कैंपेन्स में एक्ट नाउ और लूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर एवर जैसे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं। 4. प्लेइंग द विक्टिम, सिंपैथी गेन करना। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरे उनकी मदद करें या उनकी डिमांड्स मानें। यह सिंपैथी और गिल्ट को ट्रिगर करने का एक तरीका है। 5. पैसिव एग्रेशन, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर का यूज मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के लिए किया जाता है, जैसे इनडायरेक्ट ब्लेम या सार्काज्म। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है मैंने सोचा तुम मुझसे ज्यादा केयर करते हो, तो ये गिल्ट इवोक करने का एक सटल तरीका है। एक हिस्टोरिकल लीडर ने अपनी स्पीचेस में गिल्ट और प्राइड इवोक किया ताकि लोग उनके कॉज के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करें। 2. गैसलाइटिंग इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज। एक हिस्टोरिकल फिगर ने ऑपोजिशन की डिसीजंस को बार बार इरैशनल और वीक कहकर उनके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन किया और अपने ऑडियंस को कन्विंस्ड किया कि वो सही थे। 3. फियर बेस्ड टैक्टिक्स इन गवर्नेंस। एक डिक्टेटर ने लोगों में फियर क्रिएट करने के लिए प्रोपेगेंडा यूज किया, जैसे फॉल्स थ्रेट्स स्प्रेड करना ताकि वो उनके कंट्रोल में रहें। 4. प्लेइंग द विक्टिम इन रेवोल्यूशंस। एक मूवमेंट लीडर ने खुद को ओप्रेस्ड विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया, जिससे लोगों की सिंपैथी और सपोर्ट मिली। 5. पैसिव एग्रेशन इन हिस्टोरिकल राइवलरीज। एक रिवॉल लीडर ने स्लीपरी दूसरों को क्रिटिसाइज करके उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया बिना सीधे कॉन्फ्रंटेशन के। कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स: Karbas har Kenswar Marketi 5. 1. इमोशनल मैनिपुलेशन इन रिलेशनशिप्स। एक व्यक्ति ने गिल्ट एवोक करके अपने पार्टनर से उनके डिमांड्स फुलफिल कराए, जैसे अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। 2. गैस लाइटिंग इन वर्क प्लेसेस। एक मैनिपुलेटिव बॉस ने अपने एम्प्लॉई की आइडियाज को बार बार रिजेक्ट करके उन्हें ये फील कराया कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं, ताकि एम्प्लॉई उनके डिसीजंस पर डिपेंड करें। 3. फियर बेस्ड मैनिपुलेशन इन मार्केटिंग। मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट्स में फ्रेजेस जैसे लिमिटेड ऑफर, लास्ट चांस का यूज किया जाता है, जिससे लोग जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर हों। 4. प्लेइंग द विक्टिम इन सोशल मीडिया। एक इन्फ्लुएंसर ने सिंपैथी गेन करने के लिए अपने ऑडियंस को बताया कि उन्हें अन्यायपूर्ण उपचार मिला है, जिससे उनकी लोकप्रियता और दान बढ़ गए। 5. दोस्ती में पैसिव एग्रेशन। एक दोस्त ने सार्कास्टिक कहा, तुम्हें तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, जिससे गिल्ट इवोक करके अटेंशन गेन करने की कोशिश की। कंक्लूजन: यह चैप्टर मैनिपुलेशन की स्ट्रैटेजीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और यह दिखाता है कि कैसे इमोशंस, फियर और इनडायरेक्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों के थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि मैनिपुलेशन का मिसयूज रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए
इसका एथिकल इस्तेमाल करें और इन टैक्टिक्स को पहचान कर खुद को मैनिपुलेटिव बिहेवियर से बचाएं। प्रैक्टिस से आप दूसरों के मोटिव्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस को ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह किताब ह्यूमन बिहेवियर और उसे इन्फ्लुएंस करने वाले साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की इंट्रिकेट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। शुरुआत होती है यह समझने से कि लोगों को कैसे पढ़ा जाए, उनके बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल क्यूज के जरिए। ये स्किल्स आपको इंटेंशंस डिकोड करने में मदद करती हैं, जिससे आपकी इंटरैक्शंस ज़्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनती हैं। लेकिन इन्हें एथिकल तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है ताकि ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स मजबूत हो सकें। इसके बाद यह पर्सुएजन की पावर को एक्सप्लोर करती है, जैसे इमोशनल अपील्स, सोशल प्रूफ और स्कैर्सिटी जैसे टेक्निक्स। ये मेथड्स दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के टूल्स हैं, लेकिन अगर इन्हें मिसयूज़ किया जाए तो ये मैनिपुलेशन बन सकते हैं। एथिकल यूज़ से यह कम्युनिकेशन को एनहांस करते हैं और जेन्युइन कनेक्शंस को फॉस्टर करते हैं। फिर किताब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है, जिसमें रिपोर्ट बिल्डिंग, एंकरिंग और रीफ्रेमिंग जैसे टेक्निक्स शामिल हैं। ये टेक्निक्स आपको दूसरों से गहराई से कनेक्ट करने और सटली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में मदद करती हैं। हालांकि ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए इनका एथिकल एप्लीकेशन जरूरी है। मैनिपुलेशन को भी समझाया गया है, जिसमें गैस लाइटिंग, फियर बेस्ड स्ट्रैटेजीज और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर्स जैसे टैक्टिक्स शामिल हैं। इन मेथड्स को समझने से आप इन्हें पहचान सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं, लेकिन इनका मिसयूज रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है और ट्रस्ट को खत्म कर सकता है। इसका मेन फोकस ये है कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर को पहचानें और खुद को प्रोटेक्ट करें, साथ ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचें। आखिर में किताब सेल्फ प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और असर्टिवनेस डेवलप करके आप मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंसेस से खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। इन साइकोलॉजिकल टूल्स को समझना सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी है। यह किताब मानव संवाद को मास्टर करने के लिए एक विस्तृत गाइड देती है, जिसमें इन्फ्लुएंस की आर्ट को इंटेग्रिटी और एथिक्स के साथ बैलेंस करने पर जोर दिया गया है। यह कम्युनिकेशन इंप्रूव करने, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने और ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एक पावरफुल रिसोर्स है।